सबसे पहले हम सब आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। आप पढ़ाने चल रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर आता है स्थानीय स्वशासन, जिसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बताया जा रहा है यहाँ पे स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है ग्राम स्तर पर, गांव के स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। दूसरा होता है शहर के लिए, ठीक है, शहरी क्षेत्र के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे स्थानीय स्वशासन को संविधान के भाग 9 में रखा गया है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के अड़ा तक है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का सदस्य बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए एज कितनी होनी चाहिए? इसमें 21 वर्ष की होनी चाहिए। विशेष फोकस करिएगा आप लोग। देखिए, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की कुछ बातें कही गई हैं, उसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें फोकस करिए आप। देखिए, सबसे पहले बताया गया है यह एक राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? इसके मूल उद्देश्य 3 है। क्या? विकास की प्रक्रिया को जन भागीदारी में को सुनिश्चित करना। विकास की प्रक्रिया मतलब विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा जनता आके इसमें जुड़े। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब विकेंद्रीकरण मतलब इतना फैला देना कि सारी जनता इसमें आके इंक्लूड हो, इसको माने और इस पे इसका अनुसरण करे, इस पे चलने का प्रयास करे वो। ठीक है। फिर विकास की प्रक्रिया को निचले स्तर तक ले जाना, मतलब ऐसा विकास में करना है कि जो गांव के गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति भी हो उसको भी ये यहां तक लाभ पहुंच सके। ठीक है, हमें ऐसा विकास करना है। किसकी है? पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य था ये। ठीक है, देखो इसी आधार पर स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए लॉर्ड रिपन एक वायसराय था। इसका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक इसका कार्यकाल होता है। अपने ही कार्यकाल के दरमियान इसने क्या किया था? 1882 ईस्वी में जिला बोर्डों का गठन किया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में जिला बोर्डों का गठन किया था। अब देखिए बता रहा है यहाँ पे स्थानीय स्वशासन के समर्थक किसे माना जाता है? आपको यहाँ पे महात्मा गांधी को माना जाता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्राम स्वराज की बात कही थी महात्मा गांधी ने। और एक बात महात्मा गांधी ने क्या कहा? सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज चलाने से नहीं होता। अगर सच्चा लोकतंत्र है तो केंद्र में बैठकर राज चलाने से नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से होता है। समझ में आ रहा है? सच्चा लोकतंत्र क्या होता है कि गांव के सहयोग से, गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से ये चलाया जाए, तो यही क्या कहलाता है? सच्चा लोकतंत्र होता है। ना कि एक व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा रहे राजा की तरीका से और उसके बाद यहाँ पे कहे कि ये चलता रहे लूटता खाता रहे। ऐसा नहीं होता लोकतंत्र। लोकतंत्र ये कहता है कि गांव के हर एक व्यक्ति अपना अपना सहयोग दे, तभी वो लोकतंत्र चलता है, वरना क्या होता है? राजसी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? इसके पक्ष में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था लागू हो। क्यों? क्योंकि गांव में भी क्या, गांव के गरीब से गरीब तबके के लोगों का शोषण हो सकता है इसमें, जो कि आज यहाँ पे प्रधान लोग कर रहे हैं। ठीक है, उनको दिया गया है विकास करने का, लेकिन वो विकास न करने के बजाय गांव का शोषण करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले अपनी तिजोरी, बाकी बाढ़ में जाए। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। अब पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया, संविधान में जो प्रावधान किया गया, ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे कहते हैं राज्य के निर्देशक तत्व में सम्मिलित किया गया। किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 40 में सम्मिलित किया गया है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ग्राम विकास के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए गए, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जब हमारा देश आजाद हो गया था। इन्होंने गांव का विकास करना चाहा। गांव के विकास करने के लिए इन्होंने कुछ अपने प्रोग्राम चलाया। पहला प्रोग्राम इन्होंने 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को चलाया। क्या था ये कौन सा प्रोग्राम था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, मतलब समूह में सब लोगों का विकास करना। कैसे विकास करेंगे, ये कार्यक्रम इन्होंने चलाया। और उसके बाद एक साल बाद ही 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को इन्होंने राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चला दिया।
किसने चलाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चला दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन सब आधार को देखकर एक निर्णय निकाला गया। उस निर्णय के आधार पर कुछ लोग सामने आते हैं। वो महान हस्तियों में एक नाम आता है बलवंत राय मेहता जी का नाम आता है। इन्होंने इनके नाम पर इन्होंने एक अपनी समिति का गठन किया, उसका नाम क्या था? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, यह गठन बलवंत राय मेहता ने किया था। कब किया था इसको? 1957 ईस्वी को इसका गठन किया था इन्होंने। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जो गठन था कौन सी समिति थी? ये त्रिस्तरीय समिति। इसमें 3 बातें कही गई। पहली बात, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए। दूसरा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होना चाहिए। तीसरी बात आती है यहाँ पे जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें ध्यान में रखिए आप। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है इन्होंने यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया? बलवंत राय मेहता ने क्या किया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक कहा गया। देखिए, अब इनको कुछ शब्द कहा जा रहा है। देखिए, बलवंत राय मेहता को कुछ कहा जा रहा है, लोगों ने कुछ कहा, कुछ उपाधियां दी। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा? इन्हें भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार कहा। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या कहा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा इन्हें कहा गया। ये क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में पूछा गया है, इसलिए आप लोग विशेष फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, इस प्रकार इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने क्या किया? पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने के लिए कह दिया कि पंचायती राज व्यवस्था होगी। ठीक, आगे देखिए, इसी प्रकार से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य बन गया। कौन बन गया? राजस्थान के नरोदा जिले के बगदीश गांव एक पहला गांव बना, बगदीश गांव, जिसने क्या किया? पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1911 ईस्वी को 1959 ईस्वी को क्या किया गया? 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया? आंध्र प्रदेश राज्य में क्या कर दिया? पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया कि यहाँ पे पूरी तरीके से लागू हो। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश राज्य में लागू हो। ठीक है, और यहीं पर एक बात कही जा रही है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी पंचायती राज व्यवस्था को तो लागू करने की बात कही, लेकिन वो असफल रहे। ठीक है, असफल कैसे रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जन भागीदारी का अभाव चला, लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। अब बात क्या था इसमें सुझाव क्या दिया गया था? इसमें सुझाव दिया गया था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाना। जनता क्या करे? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपना ले।